हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक फ्रस्टम दे रखा है। फ्रस्टम कोन के टॉप को काट करके बनाया जाता है। तो हमें एक फ्रस्टम शेप रेजिस्टेंस दे रखा है जिसकी डायमेंशंस है स्मॉलर क्रॉस सेक्शन की जो डायमेंशन है वो है डायमेंशन या फिर रेडियस कह लीजिए वो है स्मॉल ए, और लार्जर क्रॉस सेक्शन की जो एरिया है वो स्मॉल बी है। इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी रो है, और इस फ्रस्टम की जो लेंथ है या हाइट बोल लीजिए वो है स्मॉल एल। हमें दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच का रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। तो फ्रेंड्स, पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे इसका एरिया बढ़ते चला जा रहा है। इसका एरिया बढ़ते चला जा रहा है, और एरिया जो लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते। आपको लेंथ और एरिया में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसकी एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस जा करके है ना, स्मॉल आर रेडियस का एक एलिमेंटल डिस्क ले लेंगे, है ना, और फिर उस डिस्क के रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक्स डिस्टेंस पर गए, आर रेडियस का एक डिस्क लिया। इसकी थिकनेस क्या है, जिसकी थिकनेस कितनी होगी फ्रेंड्स, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का डिस्क लिया है, और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस r और इस x में रिलेशन निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम dr की इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या लिखाएगी, रो dx, कि dx क्या है, dx है लेंथ, रो dx अपॉन एरिया, है ना। रो r क्या होता है, r होता है रो l अपॉन a। तो इसकी लेंथ कितनी है, dx है, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। तो रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास x और r में रिलेशन नहीं रहेगा तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें x और r में रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए हम इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। ये जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, इसको मैं बोलूँ अगर ये a है, ये b है, और इसको मैं c बोलूँ, तो इस ट्रायंगल ABC को आप उठा के यहाँ पे ले आओ, a b और ये c, ए बी और सी। ए और सी की लेंथ क्या है, स्मॉल एल, और बी और सी की बात करें तो ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है फ्रस्टम के एक्सिस के। तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, ए, तो यहाँ पर इसकी इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी ए होगी। तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट में से घटा दो इसे को, कितनी हो जाएगी, b माइनस है। तो इस BC की हाइट कितनी हो गई, b माइनस ए। तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूँ, तो जो कि क्या है, इस AB का स्लोप निकालूँ यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एल।
अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूँगा, इस ए बी लाइन का इक्वेशन लिखूँगा। क्यों लिखूँगा? सो दैट वी कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन आर एंड एल। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ ये जो वेरी कर रहा है ना, ये रेडियस आर ही तो वेरी कर रही है। ये क्या है? ये जो रेडियस आर वेरी कर रही है ये क्या है? ये वाई है ना। तो अगर मैं इस लाइन को, अगर इसमें इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखूँ तो y का काम कौन करेगा? ये r करेगा। तो r हो गया। इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ये लाइन इस y एक्सिस पर, अगर मैं इसको y एक्सिस बोलूँ और इसको x एक्सिस बोलूँ तो यहाँ पर है ना, और इसको ओरिजिन बोलूँ है ना 0,0, तो ये लाइन कितना इंटरसेप्ट मार रही है? a। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। अब अपने पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू आ गई कितनी? r इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए। अब इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा? dr बाई dx और b माइनस ए बाई एल। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई? l बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। अब इस dx को उठा करके यहाँ पर रख दो। अब हमारे पास dx और dr में रिलेशन आ गया, तो dx को रिप्लेस कर दो dr से, तो अपने पास क्या आएगा? रो l बाई बी माइनस ए इंटू डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। रो l बाई एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई आर स्क्वायर और डी आर। अब जो चीज़ें कॉमन है उनको बाहर निकाल लो, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये r हो जाएगा। और रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई कॉमन है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखा? 1/r स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। लिमिट a से b तक, r यहीं से, तो आप b जो r है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? a से b तक वेरी कर रहा है। तो लिमिट लगा दी a से b तक। dr। अब इस 1/r स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1/r। वो कांस्टेंट को मैंने अभी होल्ड पे रखा है, बाद में मल्टीप्लाई कर लूँगा। माइनस 1/r इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करूँ तो आएगी 1/a माइनस 1/b। इसको और फर्दर रिजॉल्व करूँ तो ये b माइनस ए और अपॉन ए इंटू बी। अब b माइनस ए अपॉन ए बी इंटू रो एल अपॉन बी माइनस ए पाई। तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की वैल्यू आएगी रो एल अपॉन पाई ए बी। इस तरह से फ्रेंड्स इस फ्रस्टम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। और फ्रेंड्स जब भी दो वेरिएबल फंसे तो आप हमेशा ऐसे इक्वेशन या फिर ऐसे रिलेशन की तलाश में लग जाओ, so that you can find a relation and solve the question.